द मास ऑफ अमोनिया इन ग्राम्स produced when 2.8 kg of dinitrogen quantitatively reacts with 1 kilogram of dihydrogen। बहुत इजी रिएक्शन है। ओके, सो रिएक्शन क्या होगी, N2 ने H2 के साथ रिएक्शन करी और NH3 बना दी, हेबर प्रोसेस हो गया। सिंपल है, सबको पता होनी चाहिए, राइट गाइस। सो बैलेंस कर दें, N2 प्लस 3H2 इक्वल्स टू 2NH3 हो जाएगा। बैलेंसिंग नहीं आती गाइस तो बैलेंसिंग पे मैंने एक ट्रिक वीडियो बनाई हुई है, वो देख लीजिएगा आप। ओके, सो इसमें देखिए कहा क्या गया कि आपको मास बताना है अमोनिया का कितना बना जब 2.8 kg डाइनाइट्रोजन था आपके पास और 1 kg आपका ये जो हाइड्रोजन रिएक्ट करा, तो ये कितना बनेगा। देखिए गाइस बहुत इजी है, मैंने मोल कंसेप्ट पे ट्रिक भी बनाई हुई है, उस पर भी थ्रू कर सकते हैं आप, लेकिन इसमें बहुत इजी हो जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट वाला भी कंसेप्ट लग जाता है। देखिए जब भी आपको इस तरह केजी में दिया हुआ है और ये रिएक्शन है, आप सबसे पहले इसको मोल्स में कन्वर्ट करें, क्योंकि मोल्स में कन्वर्ट करके एक आपको आइडिया मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए मोल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, ये दिया हुआ है आपको मास। सो ये मास दिया हुआ गाइस केजी में, तो क्योंकि मास अमोनिया का ग्राम से पूछा गया है, मैं स्टार्टिंग में ही इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके ग्राम में कन्वर्ट कर देता हूं। ओके, दोनों हो गए। अब क्या करना है, इनको मोल्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जब भी आपको मास में दिया हुआ हो और आपको मोल्स में कन्वर्ट करना हो तो इसमें क्या करते हैं, डिवाइड इनके मोलिकुलर मास से कर देते हैं। यानी 2800 डिवाइड बाई इसका कितना हो जाएगा मोलिकुलर मास 28, क्योंकि नाइट्रोजन का 14 है, 2 नाइट्रोजन तो 28 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 100 मोल्स जो आपके अवेलेबल है 2.8 kg अमोनिया में, सॉरी नाइट्रोजन गैस में। सिमिलरली इसको 1000 को डिवाइड कर देंगे कितना 2 से। समझ में आपको। अब एक बात आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ H2 के मोलिकुलर मास से मैंने डिवाइड किया है, यहाँ पे 3 नहीं यूज किया कुछ भी अभी तक। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि 3 से करूं मैं किससे। सिंपल आपको जो वजन दिया है उसके हाइड्रोजन गैस के मोलिकुलर मास से डिवाइड कर रहा है, जो कि 2 है, यानी ये 500 आ जाएगा। 3 से क्यों नहीं किया, 3 देखिए ये 3 का मतलब क्या है आपको एक समझ में आएगा कि रिएक्शन जब होती है, अगर 1 मोल मेरा N2 है वो 3 मोल H2 से रिएक्ट करती है। समझ में आपको लैंग्वेज मेरी। लेकिन इधर क्या है कि मैंने प्रोवाइड कर दी, मेरे पास अभी 2800 ग्राम N2 है और 1000 ग्राम H2 है, अभी रिएक्शन नहीं कराई मैंने। समझ में आपको कि डिफरेंस दोनों में। सिमिलरली अभी मेरे पास इनिशियली 100 मोल N2 है, 500 मोल H2 है, रिएक्शन नहीं कराई अभी, तो 3 का भी यूज ही नहीं होता। जब ये 3 तो बाद में आया ना जब रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे ये है। नाउ गाइस ये टोटल अभी इनिशियली रिएक्शन से पहले मेरे 100 हैं और ये 500 है। नाउ अब मुझे लिमिटिंग रिएजेंट देखना है कि लिमिटिंग रिएजेंट इनमें से कौन सा होगा, वो क्यों है। अगर वैसे नॉर्मल प्रोसेस ये आपकी डिवाइड करके देख लो, इक्वल आ रहा है तो बहुत बढ़िया, कोई दोनों ही सेम हो जाएंगे, और अगर नहीं आ रहा है तो आप लिमिटिंग रिएजेंट पता लग जाएगा। नाउ ये इनिशियली मेरे पास इतने मोल्स प्रेजेंट हैं, तो अब जितने ये इनके कोफिशिएंट्स हैं 1 इसका 3, इससे आप डिवाइड कर दें, इसको इसके कोफिशिएंट से और इसको इसके कोफिशिएंट से। ठीक है, सो ये तो आ गया आपका 100 और ये आ गया अप्रोक्सीमेटली 166.67। समझ में आपको। तो इसमें जो लेसर होगा, जो लेसर क्वांटिटी होगी, वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगी डिवाइड करने के बाद। समझ में आएगा आपको लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालना है। लेट जस्ट सपोज यहाँ पे ये 100 ही आ जाता है ना, तब दोनों इक्वली हो जाते, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो अब क्या है, आपकी जो रिएक्शन होगी वो इस N2 के अकॉर्डिंग चलेगी कि जो 100 मोल्स हैं वो 300 मोल के साथ रिएक्शन करेंगे, और जो बाकी के 200 मोल्स बचे 500 मोल में थे, वे एक तरह से अनरिएक्टेड रह जाएंगे। ओके गाइस, समझना आपको अब तक। तो इसका मतलब क्या, देखिए 1 मोल N2 प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल NH3, और अगर 100 मोल में रिएक्ट कराऊं N2 तो कितना मिलेगा, 2 into 100 NH3 यानी 200 मोल NH3। समझ में आपको गाइस। 1 मोल NH3 का वजन कितना है 14 प्लस 3 into 1 यानी 17 के ग्राम। तो 200 मोल NH3 का वजन कितना हो जाएगा 17 into 200 यानी 3400 ग्राम। ये तो गाइस बहुत इजी था, मेन आपको ये लिमिटिंग रिएजेंट का आइडिया हो जाना चाहिए। समझ में आपको कैसे कि वजन दिया हुआ था इसका 1000, ये इनिशियली था।
मैंने कहा कि चलो ठीक है, इनके मोल्स में इतने हो गए, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता लगेगा, इनके इन कोफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद। मैंने कहा कि चलो ठीक है 100 के हिसाब से हो गया। अगर आपसे ये क्वेश्चन मैं पूछ लूं कितने मोल इसके बच गए होंगे रिएक्शन में हाइड्रोजन के, सो इसमें कैसे हो जाएगा कि 100 मोल आपके अमोनिया रिएक्ट कर रहा था तो 300 मोल H2 रिएक्ट करता। 300 मोल H2 रिएक्ट करा यानी 500 हमारे पास अवेलेबल थे, यानी 500 माइनस 300 यानी 200 मोल आपका H2 बच गया होगा रिएक्शन में। समझ में आपको गाइस ये सब कुछ? ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर 34 ग्राम हो गया। इसमें मत कंफ्यूज होगा। देखिए ये क्या है, 1 मोल रिएक्ट करेगा तो 2 मोल अमोनिया बना, तो मेरे पास 100 मोल था N2, तो इसका मतलब 200 मोल अमोनिया बच गया। ये यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करो, 1 मोल का मतलब है मोलिक्यूलर मास। अभी आपको समझाया था मोल मोलिक्यूलर मास एवोगैड्रो नंबर। तो 1 मोल में कितना अमोनिया वजन होता है आपका 17 ग्राम, तो 200 में कितना हो जाएगा 200। ये तो ये सब चलते रहना चाहिए आपके दिमाग में।